Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण ब्रैकेट में a-12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में a-12 इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 के मूल समान हूँ। तो आपको क्या ज्ञात करना है? ए का मान ज्ञात करना है इस द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो ये हमें जो दे रखी है द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण की हम क्या करेंगे, जो द्विघात की मानक समीकरण है उससे तुलना करने पर, है ना, समीकरण क्या समीकरण है ये, a-12 ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में a-12 ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस 2 इजकल टू 0 की द्विघात मानक समीकरण से या कह सकते हैं आप द्विघात समीकरण के मानक रूप से। ठीक है, द्विघात समीकरण के मानक रूप या मानक द्विघात समीकरण, है ना, मानक रूप क्या है इसका? द्विघात समीकरण का मानक रूप, इसका मानक रूप है कैपिटल ए स्मॉल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल सी इजकल टू 0। ये द्विघात का मानक समीकरण है। ठीक है, द्विघात मानक समीकरण है से कराने पर। ठीक है, से द्विघात समीकरण की मानक रूप से तुलना कराने पर, तुलना कराने पर। ठीक है, दी हुई समीकरण की द्विघात मानक समीकरण से तुलना कराने पर, जब हम इसे तुलना करवाते हैं तो इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, इस समीकरण में एक्स स्क्वायर और ये मानक समीकरण में एक्स स्क्वायर। इससे पहले क्या है यहाँ पे कैपिटल ए, और इस एक्स स्क्वायर से पहले क्या है a-12 ब्रैकेट में, यानी कि यहाँ पे जो मानक समीकरण है इसमें a के स्थान पे यहाँ पे क्या है a-12, तो a की वैल्यू क्या होगी a-12, कैपिटल ए इक्वल टू a-12। अब यहाँ देखिए मानक समीकरण में यहाँ क्या है प्लस बी एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस 2 ब्रैकेट में a-12 इंटू एक्स, तो यानी कि इस x के साथ यहाँ पे b है और इसमें b के स्थान पे क्या है 2 इंटू ए की a-12, है ना, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे b कैपिटल B इक्वल टू 2 a-12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस 2 इक्वल टू 0 और मानक समीकरण में क्या है प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है प्लस 2 है, तो कैपिटल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल सी इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे को क्या मिल गए, कैपिटल ए बी सी के मान मिल गए। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण के मूल समान हों, तो यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि मूल समान हों, है ना, मूल समान होना चाहिए। तो चूंकि दी हुई समीकरण के मूल या शून्यांक एक ही चीज़ होते हैं। ठीक है, मूल या शून्यांक एक ही चीज़ होते हैं, तो दी हुई समीकरण के मूल समान हैं
इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला लगेगा जब मूल समान होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना। कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए कैपिटल सी इक्वल टू 0, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कि अब ये जो हमें ए बी सी की वैल्यू प्राप्त हुई है, इस ए बी सी की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में रख करके मान निकालेंगे। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या दे रखा है, बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे बी की जगह पे क्या रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू ए माइनस 12, तो यहाँ पे रख लेंगे हम करली ब्रैकेट में 2 इंटू ए माइनस 12, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो हम इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बी का मान है, ये क्या पूरा क्या है, बी है, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। माइनस ये वाला 4 यहाँ रख दिया, ए सी, अब ए की क्या वैल्यू है, 4 इंटू ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है मतलब स्मॉल ए माइनस 12, तो यहाँ पे हमने रख दिया ब्रैकेट में स्मॉल ए माइनस 12, ठीक है। अब क्या है आगे सी, तो इनटू सी की वैल्यू क्या है, सी इक्वल टू है 2, है ना, सी का मान कितना आया था, सी की वैल्यू क्या आई थी 2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इंटू 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हमने इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में क्या रख लिए, इसके मान रख लिए। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये अंदर जो कुछ भी है कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो पद हैं इनमें इस जगह इस पद में क्या है 4 ए माइनस 12 का स्क्वायर, और इस पद में क्या है 4 इंटू ए माइनस 12, यानी कि इन दोनों पदों में 4 इंटू ए माइनस 12 क्या है, कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इनमें से दोनों में से 4 इंटू ए माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया 4 इंटू ए माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ पे लगा दिया हमने कर्ली ब्रैकेट, क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे ए माइनस 12 का स्क्वायर है तो इसमें से एक ए माइनस 12 कॉमन आ गया, और यहाँ पे बचा ए माइनस 12, है ना, यहाँ स्क्वायर है तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे बचा ए माइनस 12 माइनस, ये देखो ये वाला 4 इंटू ए माइनस 12 तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा केवल, तो माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं 4 ए माइनस 12, अब इस वाले ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 12 और माइनस 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, 4 ए माइनस 12, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस का 12 है और यहाँ पे माइनस का 2 है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों हो जाएंगे ऐड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि क्यों कि समीकरण के मूल समान हों,
तो समीकरण के मूल समान है। तो यदि हम, है ना, यदि हम इस a-12 को इस ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, क्योंकि ये माइनस का 12 इधर चला जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। और यदि इस a-14 को 0 के इक्वल रखते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। तो a की हमें कितनी वैल्यू, जो हमें a का मान निकालना था, ये इसमें बोला था a का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है, एक तो 12 मिल रही है और एक 14 मिल रही है, यानी कि a के कितने मान हमें प्राप्त हो रहे हैं, a इक्वल टू 12 या 14 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें a के 2 मान हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।